नमस्कार सभी को। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये किन किन महाद्वीपों से गुजरता है। आज उसी का दूसरा पार्ट हम लोग समझेंगे भूमध्य रेखा के ही बारे में। लेकिन आज देखेंगे कि ये किन महाद्वीपों से गुजरता है और कितने देश आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछते हैं कि दे देगा आपको भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरता है। तीन कोई अलग दे देगा, एक आप उसी जो रास्ते से गुजरता है भूमध्य रेखा उसमें का कोई दे देगा। तो यही हम लोग समझेंगे। देखिए, आज सिर्फ भूमध्य रेखा के बारे में समझेंगे, अगले वीडियो फिर कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में समझेंगे। आज इसलिए हमने समझा पाएंगे दोनों की थोड़ा बोर्ड में फिगर बनाने में अनकंफर्टेबल हो जाता है। और वैसे हमने बड़ा करके सारे कंट्री के नाम भी लिख दिए हैं, फिगर बना दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिए, हमने अफ्रीका महाद्वीप का बना दिया है, उसके बाद से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बना दिया है और एशिया महाद्वीप का बना दिया है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है इन्हीं तीनों महाद्वीपों से गुजरता है। देखिए, तीन रेखाएं हैं और तीनों रेखाएं तीन ही महाद्वीप से ही गुजरता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और जो होता है भूमध्य रेखा, तीनों यानी तीन महाद्वीप से ही गुजरता है। इसमें से एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, फिगर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यही है अपना बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे यहां से शुरू होता है। सबसे पहले हमने नंबर वाइज दे रखा है। पहला नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आता है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर से यानी शुरू होता है, ये दक्षिण अमेरिका है। और दूसरे नंबर पे आते देखिए, यहाँ पे है ये आता है आपका कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया आ गया, इक्वाडोर आ गया। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। उसके बाद से कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। देखिए, यहाँ पे ब्राजील है। यानी जो भूमध्य रेखा है दक्षिण अमेरिका में तीन देशों से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद से ब्राजील। ब्राजील को होते हुए अब ये आता है प्रशांत अटलांटिक महासागर में, उसके बाद से यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है। अच्छा, देखेंगे ब्राजील में ही जो अमेजन नदी निकलता है, इसको क्रॉस करके यानी भूमध्य रेखा को क्रॉस करके जाकर के अटलांटिक महासागर में ये गिर जाता है, अमेजन नदी जो है। अब देखिए, हम लोग इसमें समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे पहले देश आता है वो कौन सा आता है? देखिए, यहाँ पे लिखा आता है गैबोन। ये जो अफ्रीका महाद्वीप के जितने देश हैं ये बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंटल है ही। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि अंधकारों का महाद्वीप कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप ही है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत है, यहाँ पे अभी उतना कोई डेवलप नहीं हुआ है, तो अंधकारों का महाद्वीप कहा जाता है। पहले नंबर पे आ जाता है आपका गैबोन। उसके बाद से देखिए दूसरा नंबर पे आता है, हाँ देखिए, ये गरीब तो है अफ्रीका महाद्वीप के देश, लेकिन इनके जो एरिया है ना काफी बड़े बड़े हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे कांगो है, यहाँ पे तंजानिया आ जाता है, डोडोमो आ जाता है, उसके बाद से सूडान, ये सब लीबिया, तुर्की, बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे एरिया में हिसाब से देखेंगे तो है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा? कांगो गणराज्य इसको बोलते हैं, कांगो गणराज्य। काफी बड़ी मात्रा में देख रहे हैं, यहाँ से काफी ज्यादा एरिया है इसका, कांगो गणराज्य। उसके ये है कांगो, ये है कांगो गणराज्य, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। पहले नंबर पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा जैसे ही इंटर करती है गैबोन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका दूसरा देश कांगो, और तीसरे नंबर पे कांगो गणराज्य है, ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद से चौथे नंबर पे आ जाता है युगांडा। सुना होगा, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। ये पूछता है आपका पेपर में कि युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला का ध्यान रखेंगे। उसके बाद से पांचवें नंबर पे आ जाता है आपका केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है। उसके बाद से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और हो जाता है। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, युगांडा, केन्या और ये है तंजानिया। यानी तंजानिया, केन्या और युगांडा के बॉर्डर पे ही है आपका आता है विक्टोरिया झील। सुना होगा, ये काफी फेमस है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे गहरी झील विक्टोरिया झील है। अब ये आ जाता है आपका तंजानिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो भूमध्य रेखा है ये तंजानिया क्रॉस करता है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो तंजानिया है ना इसके करीब तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो आता है विक्टोरिया झील आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे काफी विवाद है कि तंजानिया नहीं आता इसमें, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया झील तीन देशों से घिरा हुआ है,
केन्या, युगांडा, उसके बाद से तंजानिया। एक देश और आ जाता है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, देखेंगे ये है सोमालिया। सोमालिया भाई इसमें आता है एरिया, हमने थोड़ा फिगर गलती हो गया है, सोमालिया लिख लेंगे हम यहाँ पे। ये है सोमालिया, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ सोमालिया। ये समुद्री लुटेरों का देश कहा जाता है सोमालिया, क्योंकि जो भी यहाँ से जहाजें गुजरती हैं तो सोमालिया के लुटेरे हैं काफी अटैक करके यहाँ से लूटते रहते हैं। बहुत गरीब देश ये भी है सोमालिया। तो देखेंगे तो लास्ट में सबसे आता है सोमालिया, यानी इसमें 6 देश आते हैं, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब देखिए जैसे ही फिर आगे बढ़ता है भूमध्य रेखा, तो फिर आ जाता है आपका हिंद महासागर में। हिंद महासागर में देखेंगे ये है मालदीव। मालदीव का छोटे छोटे द्वीप जो हैं, कुछ द्वीप इससे गुजरते हैं भूमध्य रेखा से। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी आगे तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा मालदीव से गुजरता है कि नहीं, इसके छोटे द्वीप, कुछ द्वीप हैं यहाँ से कि गुजरता है, तो आपको इसको टिक ही लगाना होगा। खैर अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आ जाता है आपका एशिया महाद्वीप में। आपका ये जो तीनों दिख रहा है, ये तीनों देश नहीं, तीनों महाद्वीप है। ये है इंडोनेशिया तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग इसके द्वीप हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये देखेंगे, उसके बाद से दूसरा मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आपका सुमात्रा, उसके बाद से दूसरा आ जाता है आपका बोर्निया द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बोर्निया द्वीप, और एक जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पे ही है, जकार्ता। काफी गजब का जगह है जकार्ता, यानी ये है जकार्ता, ये है बोर्निया, ये है सुमात्रा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य रेखा किन द्वीपों से नहीं गुजरता है या किन द्वीपों से गुजरता है, तो दे देगा सुमात्रा, एक दे देगा जावा, एक दे देगा आपका बोर्निया, एक दे देगा सुमात्रा जावा। तो यहाँ पे सुमात्रा जावा दोनों है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी सुमात्रा जावा दोनों, सुमात्रा बोर्निया दोनों भूमध्य रेखा गुजरता है, ये ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश किया है कि फिगर के थ्रू सारे कंट्रीज में दर्शा दिए हैं ताकि माइंड में घुस जाए। देखिए अगर किसी देश का पहचाने, भूगोल में अगर ज्यादातर अगर आपको जानकारी लेना है तो मैप की जानकारी होना चाहिए। मैप हम अगले किसी और वीडियो में कई पार्ट में हम मैप के बारे में अच्छे से आपको हम समझा देंगे। मैप के बारे में काफी नॉलेज आपको हो जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पे है और किन देशों के किनारे किनारे कौन सा देश है। ये ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि तंजानिया किनारे किस किस देश से सीमा से लगता है, ये हम अच्छे से समझा देंगे। मैप के बारे में इतना बेहतरीन हम आपको बता देंगे कि कभी वो दिमाग से हटेगा नहीं। अब आज का तो भूमध्य रेखा हो गया, किन किन देशों से गुजरता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिगर के थ्रू। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कर्क रेखा के बारे में कि किन किन देशों से गुजरता है, उसका भी हम लोग अच्छे से फिगर बनाएंगे और वहां सारे कंट्री के नाम रखेंगे। और अपना देश आ जाता है कर्क रेखा, तो अपने देश के कितने राज्य जाते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।